तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान, चना और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम ने खरीदी 5 करोड़ 10 लाख टन से अधिक धान, रकबा 3 करोड़ 96 लाख हेक्टेयर के पार। मंडियों में चने की आवक रही कम, उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही आवक। और प्याज की उपज में बढ़त का अनुमान, 2 करोड़ टन के पार पहुंची पैदावार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने के बाजार का हाल। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले धान के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा आगे चल रहा है। अब तक 3 करोड़ 96 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम की ओर से 8 सितंबर तक धान की खरीद 5 करोड़ 10 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। हफ्ते के पहले दिन अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव में कमजोरी देखी गई। मंडियों में 14 सितंबर को धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 सितंबर तक धान की कुल बुआई 3 करोड़ 96 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 65 लाख 92 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान के रकबे में 30 लाख 26 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 12 सितंबर को धान का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। 14 सितंबर को इसके भाव 50 रुपए गिरकर 1,450 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। राज्य की ही लखनपुरी मंडी में 14 सितंबर को धान का भाव 50 रुपए टूटकर 1,500 रुपए से 1,450 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। गुजरात की देवगढ़ बरिया मंडी में दोनों दिन धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहां 12 और 14 सितंबर को धान का कारोबार 1,270 रुपए क्विंटल पर हुआ। साथ ही कर्नाटक की हानाकल मंडी में 14 सितंबर को धान का कारोबार 1,500 रुपए क्विंटल पर हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य धान के भाव स्थिर बने रहे। यहां 12 और 14 सितंबर को धान बिना किसी घटत बढ़त के 1,670 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 12 सितंबर को धान का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को भी 1,700 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश भर के धान किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। निगम के 8 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ 10 लाख टन के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो जाना आपने धान के बाजार का हाल, लेकिन आने वाले समय में बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी, इसके लिए आइए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार की अगर बात की जाए, क्या संभावना आपको नजर आ रही है इस बाजार में आने वाले समय में? धान की पैदावार इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। उड़ीसा, बिहार, असम, यूपी, इन सभी मंडियों में अगर देखें तो काफ़ी हद तक सप्लाई यहाँ पर बनी हुई है और इसी वजह से इसके दामों में एक स्थिरता का दौर है। आने वाले समय में थोड़ी सी यहाँ पर मांग बढ़ सकती है और इस वजह से दाम कम से कम 5 से 8% तक यहाँ से बढ़ सकते हैं। और आने वाले महीनों में देखें तो 15 अक्टूबर के बाद से इसके दामों में थोड़ा तेजी का रुझान बनता हुआ नज़र आ सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, अगर किसानों की बात की जाए उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसान भाई बहनों को ज़रूर यहाँ पर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है और ऐसे समय में धान की काफ़ी हद तक दामों में जो तेज़ी होगी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर मंडी का रुख कर सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और यहाँ बात करते हैं चने की। खासतौर से इस साल चने की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। चने की उपज बीते साल के मुकाबले 1 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो दलहनी फसलों की खेती की जा चुकी है। चने के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य से भी कम रही, जिसके चलते इसके भाव में बहुत मामूली बदलाव दर्ज किया गया। आपको बता दें कि देश भर में गुजरात और उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही चने की आवक रही। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सांवरकुंडला मंडी में 12 सितंबर को चने का भाव रहा 4,825 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को 153 रुपए की बढ़त के बाद 4,978 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी में 12 सितंबर को चने का भाव रहा 4,975 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 4,980 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में 12 सितंबर को चने का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को 25 रुपए के उछाल के बाद 5,025 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं सोमवार को बरेली मंडी में चना 4,880 रुपए क्विंटल पर बिका। साथ ही प्रतापगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 5,210 रुपए क्विंटल। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की उपज 1 करोड़ 9 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष का आंकड़ा 99,40,000 टन का ही था। वहीं दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो देश भर में सभी दलहनों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 4 सितंबर तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1 करोड़ 36,79,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 30,68,000 हेक्टेयर रहा था। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बाजार भाव की। हरियाणा की शहजादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहां पर केले का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहां केले का भाव रहा 2,520 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में केले का भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहां पर केले का भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में केले का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और केले के बाद अब चलिए नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। बात अगर करें शाहबाद मंडी की, जी हाँ, हरियाणा की ये मंडी, और यहाँ पर पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 983 रुपए क्विंटल।
वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की अगर बात कीजिए तो यहाँ भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल। वहीं आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 1880 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम आपको बताएंगे लहसुन के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं प्याज के बाजार की। खासतौर से 12 महीनों के दौरान अगर देखा जाए तो सब्जियों का निर्यात घटा है। अप्रैल से मार्च के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात महज 19,27,000 टन ही हो सका है। वहीं साल प्याज की पैदावार में कमी आई है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव चढ़ते उतरते नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ भी प्याज का कारोबार हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो सोमवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस तरह रहे। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में 12 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को 300 रुपए टूटकर 1,200 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 12 सितंबर को प्याज के सौदे 2,100 रुपए क्विंटल पर हुए, तो वहीं 14 सितंबर को इसका भाव 500 रुपए की मजबूती के बाद 2,600 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। पंजाब का रुख करें तो यहां की फरीदकोट मंडी में 12 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल, जो कि 14 सितंबर को 300 रुपए बढ़कर 1,800 रुपए हो गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में दोनों दिन प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 12 और 14 सितंबर को इसके सौदे 1,425 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 14 सितंबर को प्याज का भाव 90 रुपए बढ़कर 1,700 से 1,790 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो कि पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। और ये यहाँ पर एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आने वाले दिनों की अगर बात करें, खासतौर से प्याज के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी? प्याज की अमूमन पैदावार लगभग 292 लाख टन के आसपास देखने को मिलती है और इस बार प्याज की पैदावार में काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिल रहा है। मंडियों में बारिश की वजह से भी अभी सप्लाई में काफ़ी हद तक जो है वो रुकावट देखने को मिली है और इसी वजह से प्याज के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में इसके दामों में कम से कम 5 से 8% तक की और तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है।
जी, ऐसे में किसानों को क्या करना सही? अभी इंतजार करें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो एक बार किसान भाई बहनों को यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय मंडी में प्याज की डिमांड काफ़ी अच्छी है और आवक न होने की वजह से इसके दामों में एक तेज़ी रुझान है। तो यहाँ पर आप मंडी का रुख करके आप सीधे सीधे इस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आपका रुख करेंगे हम दोबारा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अनार के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी, यहाँ भाव रहा 10,000 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में अनार का भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। वहीं वाराणसी मंडी की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन के बाजार की। दरअसल इसकी पैदावार को अगर देखा जाए तो इस बार खासी बढ़त का अनुमान इसमें जताया गया है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019 और 20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं 14 सितंबर को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों के अधिकांश मंडियों में इसकी आवक खासी कम दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को हरियाणा की शाहबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपये क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,850 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, लहसुन के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले समय में किस दिशा में आपको जाते नजर आ रहे हैं इसके भाव? लहसुन की पैदावार करीब 12 लाख टन के आसपास देखने को मिलती है। एमपी, महाराष्ट्र में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी बाहर भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया। इनमें काफ़ी अच्छी भारत के लहसुन की डिमांड होती है। तो आने वाले समय में अभी फ़िलहाल तो दामों में जो एक यहाँ पर स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा तेज़ी की तरफ रुख कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी डिमांड बाहर से भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो थोड़ा सा रुक कर लगभग यहाँ से अगर 2 वीक के बाद आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत में भी आने वाले समय में अब फेस्टिवल सीजन से यहाँ पर त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाएगा और शादियों की डिमांड भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो इस सीज़न का फ़ायदा उठाने के लिए किसान भाई बहन यहाँ से 2 वीक के बाद आप मंडी का रुख कर सकते हैं। बेहतर यही कि जो किसान है वो लगातार बाजार का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि अच्छा भाव मिल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके बाजार में पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं अरंडी बीज की। वहीं इस साल देश में तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 सितंबर तक तिलहनों की बुआई 20,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, 20,75,000 हेक्टेयर में अभी तक इसकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अरंडी के रकबे की अगर बात की जाए तो इस साल अरंडी के रकबे में बीते साल के मुकाबले कमी आई है। कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी बीज की बुआई का रकबा 52,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2020 और 21 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 7,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है,
जबकि अगर बात की जाए बीते साल की तो इस दौरान सामान अवधि में यह आंकड़ा 7,64,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं हाजिर भाव की अगर बात करें तो सोमवार को मंडियों में अरंडी के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 3,600 रुपये क्विंटल। यहीं की लखानी मंडी अरंडी बीज का भाव रहा 3,990 रुपये क्विंटल। सावनकुंडला मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा अरंडी बीज का 3,525 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, अरंडी बीज की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं इसके बाजार में? इस बार अरंडी की फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और आने वाले महीनों में इसके दामों में जो है वो एक थोड़ी सी बढ़त का दौर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ी सी डिमांड निकल कर देखने को मिल सकती है। राजकोट, जोधपुर, वेल्लूर, इन सभी मंडियों में काफ़ी हद तक दाम एक स्थिरता के दौर में हैं। बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है, लेकिन कम से कम 15 अक्टूबर के बाद से यहाँ से एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ नज़र आ सकता है और दाम यहाँ से 5 से 8% तक बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर किसानों की बात की जाए, उनको क्या करना फ़ायदेमंद रहेगा? अभी इंतज़ार करें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो अभी फ़िलहाल तो अरंडी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद मंडी का रुख करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और जो डिमांड होगी उसकी वजह से जो दाम बढ़ेंगे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दाहोद मंडी की अगर बात करें तो भिंडी का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। यहाँ की सूरत मंडी में भाव रहा 2,125 रुपये क्विंटल, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की शाहबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 2,650 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 3,020 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबरों में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी फसल का बेहतर भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही रवि जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग कृषि जिन्सों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जब भी पराली जलाई जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड